स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले बताओ लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया, कौन से फॉर्मूलाज किए थे लास्ट? अच्छा 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 बैठो, कंडीशनल कर लिए थे, इफ सम इफ काउंटेड सब हो गए थे, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ऑफ लुकअप्स, ठीक है। आज हम लुकअप्स की बात करेंगे, ठीक है। लुकअप्स का बेसिक सा मतलब क्या होता है? सॉरी, हाँ, आप लेना चाहो ले सकते हो, आपकी मेन क्लास वही है। आप यहाँ पे बैठना चाहो बैठ सकते हो, आपको जाना है आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो द टॉपिक वी आर कवरिंग टुडे इज लुकअप्स, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ेंगे लुकअप्स का, ठीक है। ओके, लुकअप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि तीन तरीके के लुकअप होते हैं, बट उन तीन तरीके के लुकअप्स पे जाने से पहले वी विल सिंपली स्टडी कि भाई लुकअप एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है एग्जैक्टली लुकअप होता क्या? ठंड लग रही है क्या? अच्छा, हवा नहीं लग रही है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है एग्जैक्टली लुकअप होता क्या है? बेसिकली हाँ, राइट। आइए वाह, ठीक है। लुकअप्स का बेसिक सा मतलब ये होता है कि भाई मैं एक पर्टिकुलर चीज को अपने डेटा के अंदर ढूंढ रहा हूँ। कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस एक पर्टिकुलर चीज को बस मैं अपने डेटा के अंदर ढूंढ रहा होता हूँ, दैट इज अ बेसिक लुकअप, ठीक है। उसी को लुकअप कहा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि भाई वी हैव डेटा, एक कोई स्पेशल, आओ आओ आओ, बैठो बैठो, ठीक है। वी हैव डेटा, उस डेटा के अंदर मैं कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढ रहा हूं, ठीक है। दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ लुकअप, ठीक है। जब हम लुकअप की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरीके के लुकअप होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा हम तीन तरीके के लुकअप स्टडी करते हैं, ठीक है। वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप, ठीक है। काफी सिंपल तीनों कंसेप्ट है, ठीक है। वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप, एक्स लुकअप स्टैंड फॉर बाय डायरेक्शनल लुकअप, बाय डायरेक्शनल लुकअप, कि भाई उससे वर्टिकल काम भी किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल काम भी किया जा सकता है। बट अभी एक्स लुकअप पे नहीं जाते, पहले वी लुकअप और एच लुकअप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक सा डेटा क्रिएट कर लो आप, किसी भी शीट में, नई में, पुरानी में, कहीं पे भी एक बेसिक सा डेटा क्रिएट कर लो, ठीक है। हमें डेटा किस तरीके का चाहिए? वी वांट सम, वी कैन से जैसे स्टूडेंट्स वगैरह का डेटा क्रिएट किया था, ठीक है। हमें एक बेसिक सा डेटा चाहिए, ठीक है। कैसा डेटा? आईडी, सब्जेक्ट नेम, मार्क्स एंड आउट ऑफ, परसेंटेज एंड ग्रेड, ठीक है। ये चार पांच चीजें कर लो, दो तीन भी करोगे इनफ है, दो तीन हमारे लिए इनफ है, ठीक है। दो तीन चीजें हमारे लिए इनफ है। तो ये लाइक छोटा सा डेटा क्रिएट कर लो सबसे पहले, ठीक है। मैं भी क्रिएट कर देता हूँ फटाफट, एक नई शीट ऐड कर लेते हैं। गाइस जो भी ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है, एक बार लाइक कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। कोई भी चीज आपके लिए नई है, कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है, ठीक है। सिंपल सा एक डेटा बना रहे हैं हम। मैंने डाला आईडी, नेम एंड लेट्स से मार्क्स, ठीक है। आईडी मैंने ले ली, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने डेटा क्रिएट किया है, बहुत सिंपल डेटा है, ठीक है। वी हैव आईडीज, वी हैव नेम एंड वी हैव मार्क्स। आप इसको चाहो तो प्रॉपरली भी क्रिएट कर सकते हो, नेम वगैरह पूरे पूरे डाल के एंड आईडी वगैरह रैंडम डाल के,
ठीक है। और मैंने एक बहुत ज्यादा सिंपल डेटा क्रिएट किया है। आईडी के अंदर मैंने सिंपली 1 to 9 लिया है, ठीक है। नेम के अंदर मैंने एबीसीडी लिया है एंड मार्क्स के अंदर रैंडम वैल्यूज डाल दी है, ठीक है। इतना पार्ट तो क्लियर है, काफी सिंपल ही पार्ट है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। आप लैपटॉप नहीं लाए, नोट कर लो चलो, ठीक है। डेटा वगैरह का आइडिया वगैरह लेके जिस भी तरीके से आपको नोट करना हो उस तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। तो हमने एक बेसिक डेटा क्रिएट किया, सब लोग आ गए ना, कोई इधर बचा तो नहीं है? अभी उधर भी हैं, आ तो गए सब लोग, वो खाली पड़ा है वो रूम, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने एक बेसिक सा डेटा क्रिएट किया है, ठीक है। अब जब भी मैं डेटा की बात करता हूं तो डेटा ना मेरे पास दो तरीके होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि मेरे को हॉरिजॉन्टल लुकअप लगाना है, वर्टिकल लुकअप लगाना है, ठीक है। सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई कि डेटा मेरा वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है। तो अगर मैं इस वाले डेटा में देखूं तो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? वर्टिकल डेटा है। कैसे पता लगा हमें ये चीज? ये नीचे की तरफ जा रहा है। बेसिकली देखने का तरीका क्या होता है कि जब भी मैं किसी डेटा के अंदर एक नई एंट्री डालूंगा तो वो वर्टिकली बढ़ रहा है या हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है, ये देखने का तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। इस वाले डेटा के अंदर भी अगर आपकी एक नई एंट्री डाली जाएगी तो वो 9 की नीचे 10 आएगा, मतलब वर्टिकली डेटा इंक्रीज होगा, मतलब वर्टिकली डेटा इंक्रीज होगा। आइए आइए, कहाँ गए थे? ठीक है। तो दिस डेटा इज वर्टिकल, ये मेरा डेटा वर्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब भी मैं एक नई एंट्री डालूंगा तो नई एंट्री हमेशा पुराने वाले डेटा के नीचे की साइड आएगी, वर्टिकली मेरा डेटा एक्सपैंड होगा, ठीक है। इसलिए डेटा वर्टिकल है, ठीक है। अब हमें एक सिंपल सा काम क्या करना है, मेरे को एक सिंपल सा काम ये करना है कि भाई आई विल एक यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे कोई भी, राइट ऑफ कर देने वाली भी वहीं से होगी, ठीक है। अब हमें सिंपल सा काम क्या करना है, मैं कोई भी एक वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट से मेरे को मार्क्स फेच करने, ठीक है। मेरे पास एक सेल हो जिसके अंदर मैं वैल्यू लिखूं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं मार्क्स फेच कर सकूं, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले फाइंड करने के लिए वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो एक रैंडम सेल के अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, लेट्स मेक अ ड्रॉप डाउन, ठीक है। डेटा वैलिडेशन वाला एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं, ठीक है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं एक सेल के ऊपर, उसके अंदर मेरी सारी आईडीज आ जाएंगी, जो भी आईडी मैं सिलेक्ट करूंगा और कॉरस्पॉन्डिंग सेल में उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली फेच होके वो दिखाएगा, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट होता है, एक बार मेरे को ऑनलाइन स्क्रीन सही से शेयर करने दो। गाइस आज की रिकॉर्डिंग में स्टार्टिंग का थोड़ा सा, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है, प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक मिनट रुकना गाइस। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला गोल क्या है, हमें बनाना है एक ड्रॉप डाउन, ठीक है। इस सेल में एक ड्रॉप डाउन बनाऊंगा मैं, ठीक है। दिख रहा है? ड्रॉप डाउन बनाने का कंसेप्ट आप लोगों को तो आइडिया है कि हाउ वी क्रिएट अ ड्रॉप डाउन, राइट? तो बनाने के लिए सिंपली मैंने एक सेल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेल सिलेक्ट करने के बाद आई विल गो टू डेटा, ठीक। डेटा के अंदर हम डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, ठीक है। डेटा के अंदर हम डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे वी विल सिलेक्ट लिस्ट एंड यहाँ पे जो अपलोड का सिंबल है इसके अंदर मैं डेटा अपलोड कर दूंगा जो भी मेरे को ड्रॉप डाउन में चाहिए। तो ये सब ड्रॉप डाउन में चाहिए, एंटर किया एंड बस ओके कर दिया। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ गया जिसके अंदर सारी वैल्यूज प्रेजेंट है, मैं कोई सी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ उसमें से, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई वांट टू फेच मार्क्स, कि भाई जो भी आईडी यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट की जाएगी उसके वट एवर द मार्क्स आर वो हमें फेच करने हैं, ठीक है। तो अब देखो
डेटा कौन सा था सबसे पहले हमने डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। डेटा जब मेरा वर्टिकल है तो मैं उस पर लुकअप भी वर्टिकल लगाऊंगा, मतलब इसके ऊपर वी लुकअप लगेगा। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट। तो वी लुकअप लगाएंगे कैसे, सबसे पहले इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मेरे को देनी होती है लुकअप वैल्यू कि एग्जैक्टली मेरे को ढूंढना क्या है। ठीक है, तो मेरे को जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल के अंदर आईडी है, जो आईडी लिखी हुई है वो ढूंढनी है, तो मैं सिंपली ये वाला सेल सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को देना है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब किस डेटा के अंदर ये वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, नाउ रिमेंबर कि जब भी हम कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढ रहे होते हैं तो जिस कॉलम के अंदर वो वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो किस कॉलम के अंदर है, आईडी। आईडी की वैल्यू तो ढूंढ रहे हैं, है ना। तो हमेशा जो मेरा वो वाला कॉलम है जिसकी वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूं, वो कॉलम हमेशा फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर आईडी से पहले भी कोई 2-3 कॉलम एग्जिस्ट कर रहे होते तो हम उनको सिलेक्ट नहीं करते, हम फर्स्ट कॉलम आईडी से ही सिलेक्ट करते। क्यों, क्योंकि वी लुकअप और एच लुकअप दोनों ही फर्स्ट कॉलम के अंदर जो लुकअप वैल्यू है उसको ढूंढते हैं। ठीक है, जो भी मैं डेटा सिलेक्ट करूंगा उसके अंदर जो पहला कॉलम होगा उसी के अंदर मेरे वी लुकअप और एच लुकअप वैल्यू को ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने डेटा सिलेक्ट किया। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट कॉलम मैंने वही सिलेक्ट किया, आईडी वाला। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा टेबल एरे। अगर मेरे पास और बड़ा डेटा होता मैं और बड़ा भी सिलेक्ट कर सकता था। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद मेरे को देना होता है कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं, आईडी तो हमने वो वाला कॉलम है जिसको मतलब जिसमें हमें वैल्यू ढूंढनी है। आईडी का जो हमारा कॉलम है वो वाला कॉलम है जिसके अंदर मुझे वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, अब जिस कॉलम के अंदर मैं वैल्यू ढूंढ रहा होता हूं उसको 1 लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉलम नंबर 1। एंड वहां से हम राइट हैंड साइड की तरफ काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि किस कॉलम में से मेरे को वैल्यू वापस चाहिए। ठीक है, मेरे को रिटर्न किस कॉलम में से वैल्यू करवानी है, मेरे को फिलहाल वैल्यू रिटर्न करवानी है मार्क्स की। ठीक है, तो कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, इफ आईडी इज 1, नेम विल बी 2, मार्क्स विल बी 3। ठीक है, तो कॉलम नंबर हो गया 3, तो 3 लिख दिया। अब इसके बाद आता है मेरे पास रेंज लुकअप। ठीक है, तो डिफाइन करना होता है वी वांट टू अनेबल रेंज लुकअप और नॉट। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं, रेंज लुकअप एंड एग्जैक्ट मैच। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हो या फिर यहाँ पे आप ट्रू लिखते हो तो दैट बाय डिफॉल्ट गोज टू योर रेंज लुकअप की रेंज लुकअप वहां पे अनेबल्ड है। अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिखते हो तो वो शिफ्ट हो जाता है फिर एग्जैक्ट मैच। डिफरेंस क्या है, कोई बताना चाहेगा दोनों में, रेंज लुकअप और एग्जैक्ट मैच में डिफरेंस क्या है दोनों, मतलब क्या ऑप्शन है ये। आई थिंक सर एग्जैक्ट मैच में तो जो अपन को चाहिए आईडी के वही करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, काइंडा ठीक है, काइंडा ठीक हो। किसी और को कोई आइडिया नहीं, मैं बताता एग्जैक्ट मैच है तो जैसा उन्होंने बोला एकदम सही बताया कि भाई जो मैंने लिख दिया जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो एग्जैक्टली वही ढूंढेगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैच तो सिंपल है, नाम से भी समझ आ रहा है। रेंज लुकअप का मतलब क्या होता है, देखो रेंज लुकअप ना सबसे पहले तो मेरे पास जब भी कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता रेंज लुकअप से। ठीक है, उसके अंदर अगर आप रेंज लुकअप अनेबल भी करोगे तब भी वो एग्जैक्ट मैच की तरह ही वर्क करेगा। फर्क कहां पे पड़ता है, फर्क पड़ता है जब मैं नंबर ढूंढ रहा होता हूँ। जैसे आईडी इज अ नंबर, मैं नंबर ढूंढ रहा हूं। ठीक है, अब मान लो मैंने ना रेंज लुकअप ट्रू कर दिया, रेंज लुकअप अनेबल कर रखा है और मैंने ना इसके अंदर आईडी सर्च करी लेट से 12, बट 12 तो डेटा के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो उसने सबसे पहले 12 देखा, उसे नहीं मिली। ठीक है, रेंज लुकअप अनेबल है तब ये हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 देखा, उसे नहीं मिली, फिर वो 11 पे जाएगा, 11 देखेगा, 11 नहीं मिली, फिर वो 10 पे जाएगा, 10 नहीं मिली, फिर वो 9 पे जाएगा, 9 मिल जाएगी तो वो 9 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये होता है रेंज लुकअप का मतलब। ठीक है, कि भाई जिस भी नंबर को मैं फाइंड कर रहा हूं अगर वो मिला तो वेल एंड गुड, वरना उससे एक एक नीचे करते हुए वो आता रहेगा, जहां पे जो सा उसे नंबर मिल गया वो उसे दिखा देगा।
ठीक है। एग्जैक्ट मैच के अंदर अगर मैंने 12 डाला होता तो सीधा सीधा नॉट अवेलेबल दिखा देता, एनए दिखा देता, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल कुछ भी बोलो, एनए वाला एरर दिखा देता, ठीक है, एनए आ जाता। सिंपल, समझ आया। अब 90% केसेस के अंदर हम एग्जैक्ट मैच ही यूज करते हैं, ठीक है। रेंज लुकअप का आपको यूज केस बहुत कम मिलेगा, ठीक है, बट कहीं पे अगर आ जाता है यूज केस तो आपको कंसेप्ट पता है कि रेंज लुकअप को आप किस तरीके से अनेबल कर सकते हो, किस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली हमें लास्ट वैल्यू क्या लिखनी है, फॉल्स। लास्ट वैल्यू लिखी सिंपली फॉल्स, एंटर किया, 78 आ गए। तो 4 के जो मार्क्स हैं वो 78 ही हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन में से अगर आप नंबर चेंज भी करोगे, जो आइडिया वो आप ड्रॉप डाउन में से चेंज भी करोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। हुआ क्लियर? दिस इज व्हाट वी कॉल अ वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट? ओके, ठीक है, ये वाला पार्ट करो। एंड इसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज कि देखो, जो नेक्स्ट लुकअप हमें पढ़ना है दैट इज एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है। वो और वी लुकअप फॉर्मूला वाइज, स्ट्रक्चर वाइज एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है। जो जो वैल्यू आपने यहाँ पे दी है वही वही वैल्यू आप वहां पे भी दोगे, ठीक है। आपको जो ये डेटा है कोई भी हॉरिजॉन्टल डेटा बना लेना, ठीक है। वर्टिकल डेटा आपको पता लग गया क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल डेटा आप क्रिएट कर ही सकते हो, है ना। वर्टिकल डेटा का मतलब क्या हुआ, जो वर्टिकली एक्सपैंड करेगा, नई एंट्री वर्टिकली नीचे आएगी। हॉरिजॉन्टल डेटा का मतलब हुआ जिसमें राइट हैंड साइड पे नई एंट्री आती है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो टास्क है कि एक सिंपल सा यू कैन से हॉरिजॉन्टल डेटा बनाओ, ठीक है, उसके ऊपर एच लुकअप लगाओ, ठीक है। बाकी सब कुछ एग्जैक्ट सेम रहेगा, डिफरेंस कहां पे आएगा, वी लुकअप में हमें कॉलम नंबर देना पड़ता है, एच लुकअप में हमें रो नंबर देना होगा, ठीक है। यही डिफरेंस आता है बस। एक बार करो, आई एम गिविंग यू लाइक 2 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद फिर मैं करके भी दिखा दूंगा आपको ये वाला पार्ट। सॉरी, वीलुकअप, वीलुकअप के अंदर बेसिकली हम वर्टिकल डेटा के अंदर कोई वैल्यू को ढूंढ रहे होते हैं एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई और वैल्यू रिटर्न कराते हैं, ठीक है। तो हमारा गोल क्या था फिलहाल कि भाई हम आईडी के बेसिस पे मार्क्स को फेच कर सके, कि भाई मैं आईडी सेलेक्ट करूं और उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली मेरे को दिख जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीलुकअप का यूज किया। अब जब मैंने वीलुकअप लगाया तो उसके अंदर सबसे पहले मेरे को देनी होती है लुकअप वैल्यू, कि मेरे को एग्जैक्टली ढूंढना क्या है, मेरे को एग्जैक्टली ढूंढना क्या है, ठीक है। तो मेरे को ढूंढना था जो बड़े बड़े आईडी जो उसके साथ वाले उसमें लिखी हुई है सेल में, ठीक है, जैसे भी 6 लिखी हुई है ना, जो भी सेल में वैल्यू होगी मेरे को वो ढूंढनी है, राइट। एंड इसके अलावा सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पैरामीटर मेरे को देना होता है वीलुकअप के अंदर, वो देना होता है मेरे को टेबल एरे, कि भाई ये वैल्यू तो ढूंढनी है, कहां पे ढूंढनी है, किस डेटा के अंदर ढूंढनी है, ठीक है। आप वो पूरा डेटा देते हो, डेटा देते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, वी लुकअप या एच लुकअप हमेशा उसे फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो में ही ढूंढेगा, तो सेकेंड कॉलम वगैरह में नहीं ढूंढ सकता, ठीक है ना, बात समझ आई। तो जब भी आप टेबल एरे सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर जैसे यहाँ पे आईडी ढूंढ रहा हूं मैं, तो आईडी का कॉलम वी विल मेक श्योर कि फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। आप भी नहीं हो, आपकी फर्स्ट क्लास है ना, समझ आ रहा है, क्लियर? एक्सेल का कितना आइडिया है? सॉरी, अरे चल रहा था, कहां तक हो गया था? पावर बीआई तक हो गया था, मतलब एक्सेल, एसक्यूएल एंड पावर बीआई हो चुके हैं, तो आपको पाइथन बचा है सिर्फ, पाइथन भी हो गया जब आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। सो या वी लुकअप के अंदर हम बात कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले आती है लुकअप वैल्यू, हमें क्या ढूंढना है, उसके बाद टेबल एरे किस में ढूंढना है, ठीक है। थर्ड इज द कॉलम इंडेक्स नंबर, या अगर मैं एच लुकअप की बात करूं तो रो इंडेक्स नंबर, ठीक है, कि भाई वैल्यू आपने ढूंढ ली, अब जो डेटा हमने सिलेक्ट किया है उसमें से किस कॉलम नंबर में से वैल्यू हमें वापस रिटर्न करनी है, क्योंकि अगर मैंने लेट्स से 6 आईडी सिलेक्टेड है, ठीक है, आईडी 6 लिखी हुई है, तो 6 को ढूंढते ढूंढ के 6 ही तो वापस लूंगा नहीं मैं, तो सेंस ही नहीं बनता कुछ, राइट। तो मैं 6 आईडी के बेसिस पे उस रो में पर्टिकुलर किसी कॉलम की वैल्यू फेच करना चाहूंगा, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई 6 है, तो जो डेटा है मेरा उसके अंदर 6 ढूंढो कहां पे है, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स जो है वो रिटर्न करो, ठीक है।
तो जो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है उसके अंदर हम यही डिफाइन करते हैं कि कौन सा कॉलम हमें रिटर्न करना है। हमने यहाँ पे 3 दिया क्योंकि आईडी बिकम्स 1, नेम बिकम्स 2, मार्क्स बिकम्स 3, इसलिए हमने 3 दिया। अगर कुछ और होता, आपको लेट्स से नेम चाहिए होता तो आप 2 देते। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे पास टू चूज बिटवीन रेंज लुकअप और एग्जैक्ट मैच। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया कि 90% ऑफ द केसेस में आपको एग्जैक्ट मैच का ही यूज पड़ेगा। ठीक है, बट जो बचे हुए 10% है उसके अंदर आप रेंज लुकअप भी यूज आ सकता है। ठीक है, तो डिफरेंस बताना काफी जरूरी है। एग्जैक्ट मैच का तो मैं ने बताया था, एकदम सही डेफिनेशन थी कि भाई जो वैल्यू मैं ढूंढना चाहता हूँ एग्जैक्टली वही ढूंढेगा, ना ऊपर ना नीचे, है ना। रेंज लुकअप का मतलब होता है, रेंज लुकअप सबसे पहले तो सिर्फ नंबर्स के लिए वर्क करता है। ठीक है, अगर मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो कैरेक्टर्स के केस में वो एग्जैक्टली जैसे ही मेरा नॉर्मल एग्जैक्ट मैच वर्क करता है वैसे ही वर्क करता है। ठीक है, जब मैं नंबर्स की बात करता हूँ तो लेट्स से मैंने आईडी ढूंढना चाहिए 12, एग्जैक्ट मैच अगर लगा हुआ है मतलब जो लास्ट वैल्यू है वो फॉल्स लिखी हुई है तो वो देगा एनए, एरर मतलब नॉट अवेलेबल, कि भाई ये अवेलेबल नहीं है वैल्यू। ठीक है, अगर रेंज लुकअप लगा हुआ है तो 12 ढूंढेगा, नहीं मिली उसे, 11 ढूंढेगा, नहीं मिली उसे, 10 ढूंढेगा, नहीं मिली उसे, फिर 9 ढूंढेगा, 9 मिल जाएगी तो 9 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। दिस इज योर रेंज लुकअप एंड एग्जैक्ट मैच। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। इसके बाद एक छोटा सा टास्क मैंने आपको दिया था, उसका सॉल्यूशन भी अभी कर लेते हैं। ठीक है, टास्क इज कि अब आपको हॉरिजॉन्टल डेटा प्रिपेयर करना है, उसके ऊपर एच लुकअप लगाना है। ठीक है, एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स डू ट्रांसपोज करना है, मतलब 2-3 वैल्यूज डालनी है, इतना ज्यादा देखो जो चीजें आप बोल रहे हो ना डेफिनेटली वो अच्छी हैं, फायदेमंद है, बट व्हेन यू आर वर्किंग विद अ बिग डेटा, ठीक है, मैं इतने ट्रांसपोज करूंगा सेम ही टाइम में मैं नॉर्मली क्रिएट भी कर दूंगा तो फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे अब आईडीज बनाई, ठीक है, यहाँ पे आईडीज बनाई और यहाँ पे लेट से मैंने अल्फाबेट्स लिख दिए। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डेटा। इसके अंदर अगर एक नई वैल्यू ऐड इन की जाएगी, एक नई वैल्यू आएगी तो हॉरिजॉन्टली आगे आएगी, मेरा डेटा हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करेगा। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डेटा। इसके ऊपर जब मैं एच लुकअप लगाऊंगा तो एच लुकअप के लिए लेट्स डू वन थिंग कि आईडीज मेरे पास यहाँ पे भी है, सेम ही आईडीज मेरे पास यहाँ पे भी है, तो हम ना इसी सेल को यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो मैंने 6 वाला सेल बना रखा है ना, जो ऑलरेडी ड्रॉप डाउन बनाया है, उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको रेंज लुकअप भी दिखाया जा सकता है फिर, है ना, क्योंकि नीचे मैंने आईडीज लिए सिर्फ 7 तक और ऊपर है 9 तक, तो उसके अंदर तो 9 का भी ऑप्शन है ना। तो देखो यहीं पे लगा देते हैं, मैं सबसे पहले लगाऊंगा इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, एच लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू ढूंढना क्या है, ये वाली आईडी ढूंढनी है। ठीक है, टेबल एरे क्या है, ये पूरा 1 से जी तक। ठीक है, अब मेरे को रिटर्न किस में से करना है, सेकेंड रो। फर्स्ट में तो आईडी है, आईडी की आईडी तो रिटर्न लूंगा नहीं, मेरे को एबीसीडी अल्फाबेट रिटर्न करवाने हैं, दैट इज इन सेकेंड रो। सेकेंड रो में है डेटा के हिसाब से, बातें समझ आ रही है मेरी ना क्या कह रहा हूं। ठीक है, सेकेंड रो। ठीक है, अभी के लिए इसको लिखते हैं फॉल्स। ठीक है, फॉल्स लिखने से दिस विल बिकम एग्जैक्ट मैच एंड ये ढूंढ लेगा भाई 6 पे एफ है, 6 पे एफ है, बिल्कुल सही है ना। हाँ, ये लो अभी से दिख रहा है 6 पे एफ है। ठीक है, यहां पे अगर मैं 6 की जगह पे 9 करूं, उसमें तो 9 भी अवेलेबल है हमारे पास, नीचे अवेलेबल नहीं है। तो देखो ऊपर में जो जहां पे हमने वी लुकअप लगाया था वहां पे तो उसने वैल्यू फेच करके दिखा दी, बट एच लुकअप में क्योंकि 9 अवेलेबल ही नहीं है और हमने एग्जैक्ट मैच दिया हुआ है तो उसने नॉट एप्लीकेबल दिखा दिया, नॉट अवेलेबल दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कर देते हैं मॉडिफाई। इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, किसी को नोट वगैरह करना है, रुकना है 2 मिनट अगर तो, डन है सब। ठीक है, इसके अंदर मैं फॉल्स की जगह पे कर देता हूं ट्रू। ठीक है, फॉल्स की जगह पे विल डू ट्रू, मतलब यहाँ पे अनेबल हो गया रेंज लुकअप। ठीक है, एंटर किया, अब ये जी निकाल के दिखा रहा है। ठीक है, क्यों, इसने 9 ढूंढा, नहीं मिला, फिर 8 ढूंढा, नहीं मिला, 7 ढूंढा, 7 मिल गया, 7 की वैल्यू जी है।
तो उसने जी दिखा दिया। दिस इज रेंज लुकअप। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, सेम ही तरीके से चीज वर्क करती है जब आप वी लुकअप के लिए अगर उसमें ट्रू फॉल्स करोगे, सेम ही तरीके से यहाँ वहां पे भी वर्क करेगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब टेल मी कि लुकअप्स वगैरह पहले किसने ऑलरेडी पढ़ रखे थे? एक दो तीन, आपने भी पढ़ रखे हैं लुकअप्स वगैरह? डन है, ठीक है। चार, नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आप चारों के अलावा बाकी सबसे सवाल है ये। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज कि ठीक है, वी लुकअप अवेलेबल है हमारे पास, एच लुकअप अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। इनमें कुछ एक प्रॉब्लम नोटिस कर सकते हो आप? मैंने क्या बोला, आप चारों के अलावा बाकी से सवाल है। ठीक है, इसके अंदर क्या, वी लुकअप के अंदर या एच लुकअप के अंदर क्या एक प्रॉब्लम नोटिस कर पा रहे हो आप? एक्चुअली प्रॉब्लम तो काफी सारी होती है, बट अभी एक जो मेजर प्रॉब्लम है उसी की बात कर रहे हैं। सोचो कहां पे ये फेल हो सकते हैं। आपको ऐसी कंडीशन सोचनी है जहां पे वी लुकअप या एच लुकअप फेल हो जाए। सॉरी, हाँ, प्रॉब्लम सिचुएशन बताना जिससे फेल होंगे। ये तो आपने कंफर्म किया मुझसे। सही सोच रहे हो, सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। हाँ, इसके अंदर हम रिवर्स लुकअप नहीं कर सकते। रिवर्स लुकअप का मतलब कि भाई मान लो आईडी से पहले भी कोई कॉलम होता है, या फिर मैं लेट्स से जो नेम का कॉलम है, अगर मैं वो लुकअप कर रहा होता, उसको ढूंढ रहा होता, तो मैं उससे मार्क्स तो फेच कर सकता था, बट आईडी फेच नहीं कर सकता था। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मेरे पास बी लुकअप में भी है, यही प्रॉब्लम एच लुकअप में भी है। ठीक है, कि भाई रिवर्स लुकअप नहीं कर सकते हम। ठीक है, जब हम रिवर्स लुकअप नहीं कर सकते तो अभी तो चलो एक्स लुकअप आ गया आपके पास, उससे पहले आपके पास एग्जिस्ट करता था एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एंड मैच। ठीक है, तो आप फॉर्मूलाज को कंबाइन करके यूज करते थे। ठीक है, इंडेक्स का फॉर्मूला क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो फेच करके देता है। ठीक है, मान लो मैंने जो आईडी वाला कॉलम था वो सेलेक्ट किया और उसके अंदर मैंने इंडेक्स दिया लेट्स से 8, तो 8th रो के अंदर आईडी में है 6, तो वो 6 रिटर्न करता। ठीक है, दिस इज योर इंडेक्स। मैच का मतलब क्या होता है, मैच का मतलब होता है कि भाई एक पूरे कॉलम के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढ रहा हूं मैं, और ढूंढ के रिटर्न क्या करता है, उसका इंडेक्स। ठीक है, तो हम यूज कैसे करते थे कि भाई मैं इंडेक्स सॉरी मैच लगा के सबसे पहले इंडेक्स निकालता था, फिर उस इंडेक्स नंबर पे इंडेक्स का फंक्शन लगा के उसकी वैल्यू फाइंड करता था। ठीक है, किसी को आइडिया है कैसे होगा? हाँ हाँ, याद नहीं आ रहा। सिंपल, आईडी के आगे कॉलम बनाओ और उसके ऊपर, नहीं नहीं, समझा तो मैंने दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक पर्सन जिसको अब तो ऑलरेडी आप लोगों को आते भी हैं, सिंपल आईडी के पहले कोई भी कॉलम बनाना है, ठीक है, एंड इंडेक्स मैच लगाना है, सिंपल सा काम। कोई करेगा? कोई करेगा? ठीक है, लेट्स से आईडी से पहले वी कैन डेट वगैरह एंट्री भी तो करना पड़ेगा ना डेटा की। सॉरी, ये भी कर सकते हैं, डेफिनेटली सही बोल रहे हो। कुछ भी एक रैंडम नंबर्स ले सकते हैं हम, कुछ भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी लिख दिया इसके कॉलम का नाम, और उसके अंदर रैंडम नंबर्स डाल देंगे हम। ठीक है, मैंने रैंडम नंबर्स डाल दिए। ठीक है, ऐसे अब स्पैम करके नंबर्स भर दिए। अब बट आई वांट इज कि मैं जो आईडी का कॉलम है उसकी वैल्यू के बेसिस पे, जिसका ऑलरेडी मैंने ड्रॉप डाउन बना रखा है, उसकी वैल्यू के बेसिस पे जो एबीसी कॉलम है उसमें से वैल्यू फेच करनी है मुझे। जो आईडी का कॉलम है उसकी वैल्यू के बेसिस पे मेरे को एबीसी में से वैल्यू फेच करनी है। कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है? सॉरी, सॉल्यूशन तो बता चुका हूँ, इंडेक्स मैच लगेगा।
किसी को आइडिया को ट्राई करना चाहेगा? आप लोगों ने तो लुकअप वगैरह पहले कर रखे थे, क्या हो गया? ठीक है, मैं बताता हूँ, यहीं पे करते हैं। ठीक है, मैं इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, इंडेक्स के अंदर मेरे को देना है सबसे पहले एरे, कि किस एरे में से मेरे को वैल्यू रिटर्न करनी है इंडेक्स की। राइट, मेरे को वैल्यू रिटर्न किस में से चाहिए, कौन सी वैल्यू मेरे को आउटपुट में चाहिए? एबीसी वाली। रिवर्स में कर रहे हैं ना तभी तो, मार्क्स करेंगे वो तो फिर निकाल ही लिया था मैंने ऑलरेडी। ठीक है, एबीसी वाला चाहिए, तो मैं वो वाला एरे सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैंने ये वाला एरे सेलेक्ट कर दिया, इसमें से रिटर्न चाहिए मेरे को। राइट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन ना, और वी लुकअप एच लुकअप से, तो ध्यान से समझना, अगर नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, तो इसमें से, इस वाले एरे में से मेरे को अपनी वैल्यू चाहिए, जो मेरे को फेच करना है वो इस वाले एरे में से फेच करना है। राइट, क्लियर है? अब इसके बाद अगर आप हेल्प में देखो तो यहाँ पे ना रो नंबर मांग रहा है, कि भाई इस एरे में से कौन सी रो नंबर की वैल्यू तुम्हें वापस चाहिए। रो नंबर मेरा इंडेक्स ही होता है। ठीक है, तो अब इंस्टेड ऑफ गिविंग इट अ रो नंबर हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे मैच का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लगाएंगे मैच का फॉर्मूला। ठीक है, मैच के अंदर सबसे पहले हमें देनी है लुकअप वैल्यू, कि हमें ढूंढना क्या है, हमें आईडी ढूंढनी है, हमने आईडी दे दी। ठीक है, लुकअप एरे, ढूंढना कहां पे है, किस कॉलम में ढूंढना है, आईडी के कॉलम में ढूंढना है, मैंने आईडी का कॉलम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद सिंपल कि भाई रेंज लुकअप चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए मैं फॉल्स कर दूंगा। अच्छा, इसमें जीरो होगा, सॉरी, इसमें जीरो है। ठीक है, ये बन गया मेरा सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, मैंने सबसे पहले इंडेक्स लगाया, इसके अंदर अब पहले मैंने दिया रिटर्न एरे, कि मेरे को एग्जैक्टली वापस क्या देना है, रिटर्न क्या करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया, मैच के अंदर बोला कि ढूंढना क्या है, तो मुझे ढूंढना है ये वाली वैल्यू, और किस में ढूंढना है, इस आईडी में, है ना। उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए था इसलिए जीरो। ठीक है, एंटर किया, 564, तो 9 पे या 564 ही है। ठीक है, क्या किया आपने, इंडेक्स तो किया तो सही है, आपने एक वो ब्रैकेट बंद नहीं है ना इंडेक्स वाला, सिर्फ मैच का बंद किया हुआ है। क्लियर है? तो वी लुकअप, एच लुकअप, हाँ लास्ट में दो ब्रैकेट लगेंगे ना, वही तो बोल के क्या मैं, वो सिंगल पे खुद लगाता है, जैसे सम लगा के आपने एंटर किया ना, तो उसको बंद कर लेगा जब आप दो या दो से ज्यादा को मिक्स कर दिया, तो फिर एक्सेल खुद नहीं लगाता। ठीक है, तो अभी हमने वी लुकअप, एच लुकअप एंड इंडेक्स मैच कवर किया। कोई डाउट्स इसमें, कोई डाउट्स इसमें, इन दिनों में कोई डाउट? फॉर्मूला निकाल दे एक बार, बिल्कुल, थोड़ा जूम भी कर दे। चलो, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तीन कंसेप्ट पढ़े हमने, वी लुकअप, एच लुकअप एंड इंडेक्स मैच। तीनों में से किसी को भी किसी में भी डाउट? प्रॉब्लम है, पूछिए। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? सर इंडेक्स मैच में मेरे में क्या दिक्कत है? कहाँ लगाया आपने? अच्छा, ठीक है, आईडी और गए हो, ठीक है, ठीक है, बस कोड और क्लिक कर लो, हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, कब ढूंढ रहे हो? टी 11 बिल्कुल ठीक।
ये रिटर्न कर रहे हो सी में से, सी में से रिटर्न कर रहे हो। अरे ये नहीं प्रॉब्लम ना, आपने इसके अंदर जब सी सिलेक्ट किया है तो एक्स वाई जेड के पूरा वो सिलेक्ट के रखा है, मतलब जो आपने यहाँ पे जो रिटर्न है इसमें से वैल्यू चाहिए वो जब सिलेक्ट किया तो आपने एक्स वाई जेड से लेके सिलेक्ट कर रखा है पूरा नीचे तक, ठीक है। बट जब आप फाइंड कर रहे हो यहाँ पे मैच के अंदर जो D2 टू D11 किया है, इसमें आपने कम कर रखा है, मतलब आईडी को नहीं किया, 1 से किया है ना। तो दोनों एरे सेम साइज के होने चाहिए तभी वर्क करता है। सेट करो ना। बस कुछ नहीं करना यहाँ पे, 1 मिनट अभी बता देते हैं। यहाँ पे टू कलर अभी शो आ गया, अभी क्या शो, ठीक है। मैच किया हमने K5 को D2 टू D11 में, D2 टू D11 में, बिल्कुल सही। देख लेते हैं क्या इश्यू है। हमने कुछ सेल वगैरह डिलीट वगैरह किए, आई डोंट थिंक सो। अच्छा अरे हमने यहाँ पे ना हम जब इंडेक्स यूज कर रहे होते हैं तो सिंगल वो देते हैं कॉलम, तो C2 से आएगा C11 तक, C11 तक। तो सर यही दे रखा। नहीं आपने पूरा दे रखा था, यहाँ था ये नेम मार्क्स, आपने पूरा ये टेबल सेलेक्ट कर रखा था। अच्छा हाँ चलिए ठीक है, आप भी बताइए। फॉर्मूला नहीं लग रहा, देखो इंडेक्स पे आपने ये बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। मैंने ये भी लगाया है। हाँ बिल्कुल सही लगाया है अभी, ओके ठीक है। इसके बाद लगेगा मैच। मैच, ओके ठीक है। ढूंढना हमें 6 है ना, ये तो ढूंढना है। आईडी का। हाँ आईडी भाई, मतलब ढूंढनी तो 6 है ना, हाँ हाँ ये वाला सेल ढूंढना है, ठीक है। इसमें ढूंढना है, इसमें, ठीक है। और हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, 0 लगा दिया, दोनों के ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है। देख लेना आते हैं, आप बताओ क्या इशू है। मैं पहले क्या, अरे ये क्या किया है, ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद क्यों किया है, वो पहले कर दिया। अच्छा हटा दोगे। हाँ हाँ मैं हाँ जी आप बताइए। प्रॉब्लम लगा लो, क्या नहीं चल रहा है, देखो क्या किया है यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स आप लगा रहे हो, नहीं इंडेक्स में सिर्फ वी लुकअप का रिप्लेसमेंट है, ये हॉरिजॉन्टली वर्क नहीं करेगा क्योंकि, अच्छा हाँ गाइस, जो इंडेक्स मैच है ना वो रिवर्स में आपको ढूंढने देता है सिर्फ वर्टिकल डेटा के अंदर, रिमेंबर दैट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में नहीं दे सकता, मतलब हॉरिजॉन्टल में टेक्निकली दे सकता है बट फिर आपको ना थोड़ा सा फॉर्मूला में मतलब थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा, आपको एक पैरामीटर स्किप करके कॉलम नंबर पे आना पड़ेगा। गेटिंग अ पॉइंट, कि जो मतलब इंडेक्स का फॉर्मूला है उसके अंदर 3 चीजें दिखाता है, जब भी आप हेल्प में देखोगे 3 चीजें दिखाता है। सबसे पहले एरे, ठीक है। उसके बाद रो नंबर एंड कॉलम नंबर, आपको रो नंबर स्किप करके कॉलम नंबर पे वाले पैरामीटर पे आना पड़ेगा, ठीक है। वो थोड़ा सा एडवांस पार्ट हो जाता है, तो अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना मान लो कि भाई जो इंडेक्स मैच है वो आपका वर्टिकल के ऊपर लगता है। हाँ जी, इंडेक्स में दोबारा बता दें, देखो काफी सिंपल है। इसके अंदर ना सबसे पहले तो जो मेरे को रिटर्न करना है और जहां पे मेरे को ढूंढना है उसकी पोजीशन उल्टी हो जाती है। वी लुकअप एच लुकअप के टाइम पे क्या हो रहा था कि सबसे पहले मैं बताता था क्या ढूंढना है, किसमें ढूंढना है, क्या रिटर्न करना है। इसमें सबसे पहले बता रहा हूँ कि किससे रिटर्न करना है, उसके बाद बता रहा हूँ क्या ढूंढना है, किसमें ढूंढना है, ठीक है। इतने पोजीशन उल्टी है, ठीक है। सबसे पहले मैच वाला फॉर्मूला देखो अंदर वाला, ठीक है। इंडेक्स को छोड़ दो, सबसे पहले मैच वाला देखो। मैच वाला फॉर्मूला करता है क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक एरे में ढूंढता है और उसका रो नंबर मुझे रिटर्न करता है, ठीक है। हेलो,
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोबारा। जो मैच का फॉर्मूला है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक एरे में ढूंढता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक एरे में ढूंढता है और मेरे को रो नंबर रिटर्न करता है कि भाई ये वैल्यू उस पर्टिकुलर एरे में जो कॉरस्पॉन्डिंग रो नंबर है वो क्या, ठीक है, रो नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे रो नंबर चलते हैं ना वो वाली वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। इसी को हम इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो रो नंबर होता है इसी को इंडेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। जो मेरा इंडेक्स का फॉर्मूला है वो क्या करता है कि भाई अब देखो मैच की जगह पे जब ये रिजॉल्व हुआ तो इसने एक नंबर दे दिया मेरे को, है ना, जो भी रो नंबर है वो दे दिया इसने। इंडेक्स का फॉर्मूला क्या करता है, इसके पास एरे है, रो नंबर है, इस एरे के अंदर उस रो नंबर पे जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देता है, तो रिवर्स में भी अलाउड होता है इससे, ठीक है। वैसे ये सारी ना पुरानी चीजें हो गई हैं अब, तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि अभी हम सीक्वेंशली चल रहे हैं ना, ठीक है। अब जब मैं बात करूं एक्स लुकअप की, वी एक्स लुकअप कह रहा हूं, सॉरी, वी लुकअप की, एच लुकअप की या इंडेक्स मैच की, ये सब ना बहुत चीजें पुरानी हो गई है, ठीक है। 2020 से पहले यूज किया जाता था क्योंकि 2021 वाला जो वर्जन है एक्सेल का उसके अंदर आपका एक्स लुकअप इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। एक्स लुकअप क्या करता है, एक्स लुकअप आपका वी लुकअप का काम भी कर सकता है, एच लुकअप का काम भी कर सकता है, इंडेक्स मैच का भी काम कर सकता है, ठीक है, रिवर्स में फॉरवर्ड में हर तरह से ढूंढ सकता है वो, ठीक है। तो इसी वजह से आजकल इंडेक्स मैच वगैरह आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। बट व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ कंपनी जहां पे बहुत टाइम से शीट्स मेंटेन होती आ रही हैं, सालों सालों से शीट मेंटेन होती हैं, राइट, तो उसके अंदर आपको स्टिल ये सेम फॉर्मूलाज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जानना भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपरली 100% एक्स लुकअप पे शिफ्ट कर चुके हैं। अगर हर जगह पे एक्स लुकअप पे शिफ्ट हो चुका होता तो आपको वी लुकअप एच लुकअप या इंडेक्स मैच पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, पुरानी नॉलेज हो गई। बट क्योंकि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एक्सेल शीट्स अभी भी एच लुकअप या वी लुकअप या इंडेक्स मैच को यूज करती हैं, ठीक है, इसी वजह से आपको पढ़ाया गया, ठीक है। अब जो लेटेस्ट है विच इज कॉल्ड एक्स लुकअप, ठीक है, बायरेशनल होता है, वर्टिकली भी देख सकता है, हॉरिजॉन्टली भी देख सकता है, रिवर्स में भी देख सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से देख सकता है, ठीक है। इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, अब देखो एक्स लुकअप ना काफी ज्यादा सिंपल हो गया है, ठीक है। एक्स लुकअप के अंदर क्या है कि भाई मेरे को लुकअप वैल्यू देनी है, लुकअप एरे देना है और रिटर्न एरे देना है, ठीक है। जैसे जब मैं एच लुकअप या वी लुकअप की बात करता था तो मेरे को टेबल एरे देना होता था, है ना। टेबल एरे का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा टेबल। जब मैं रिटर्न एरे की बात कर रहा हूं तो मेरे को सिर्फ कॉलम्स देने हैं, ठीक है। एक लुकअप एरे मतलब जिस कॉलम के अंदर मेरे को वैल्यू ढूंढनी है, और एक रिटर्न एरे मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग किस कॉलम में से मेरे को वैल्यू रिटर्न चाहिए, ठीक है। इस चीज को वी लुकअप का जो वी लुकअप वाला जो हमने पार्ट किया था उसको ये चीज कैसे रिप्लेस करती है उसको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर एच लुकअप और इंडेक्स मैच को कैसे रिप्लेस करेगा एक्स लुकअप वो आप खुद करोगे, ठीक है। सिंपल बात समझ आइए, क्लियर है, कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं किसी को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये आईडी थी और ये हमने वी लुकअप लगाया था, हाँ, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं एक्स लुकअप, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक्स लुकअप, ठीक है। अब इसके अंदर आपको लुकअप वैल्यू देनी है, ठीक है। लुकअप वैल्यू दे दी मैंने 9, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे को लुकअप वैल्यू देनी है जो मैंने 9 दे दी, ये ढूंढना है, किस में ढूंढना है, आईडी वाले कॉलम के अंदर, तो मैं आईडी वाला कॉलम दे दूंगा अभी से, मैंने ये पूरा आईडी वाला कॉलम सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे को रिटर्न कहां से करना है, रिटर्न करना है मेरे को मार्क्स में से, तो कॉमा करके मैं यहाँ पे मार्क्स वाला पूरा कॉलम दे दूंगा, ठीक है। इसके अंदर वैसे तो इफ नॉट फाउंड एंड काफी कुछ और भी है, बट मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि जिस भी फॉर्मूले के अंदर कोई भी चीज अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी है तो मतलब होता है वो ऑप्शनल है, उसकी आप वैल्यू देना चाहो तो वर्क करेगी, नहीं देना चाहोगे तब भी फॉर्मूला आप देखनी होगा, ठीक है। सो दिस इज एक्स लुकअप, मैं इसको बंद करता हूं एंड इट विल गिव मी द वैल्यू, ठीक है। सेम भाई वी लुकअप वाली वैल्यू दे रहा है बट काफी सिंपलर हो गया, ठीक है। इसका एक फायदा और मिलता है हमें, इसका मुझे एक फायदा और मिलता है, क्या,
अगर मेरे को वी लुकअप से आईडी के बेसिस पे नेम और मार्क्स दोनों निकालने होते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, बट उसके अंदर फिर मेरे को कर्ली ब्रैकेट लगा के एक एरे बनाना होता है। गेटिंग अ पॉइंट? नहीं समझ आया? वी लुकअप से कैसे निकालोगे? एक्स लुकअप नहीं, वी लुकअप से कैसे निकालोगे? नेम और मार्क्स दोनों निकालने अगर कॉलम में फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल होता है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप 1 और 2 दोनों लिख सकते हो, मतलब 2 और 3 सॉरी। यहाँ पे कॉलम नंबर देते हो, वहां पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप 2 और 3 दोनों लिख सकते हो। कर्ली ब्रैकेट्स वो भी कर लो, बट द पॉइंट इज कि हेक्टिक है, ठीक है, इजी नहीं है, वो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। एल्स लुकअप में क्या है कि जो लुकअप एरे है उसमें तो सिंगल मैंने एक कॉलम सिलेक्ट किया, जो रिटर्न एरे है उसके अंदर ना मैं 2 3 5 10 जितने मर्जी कॉलम सेलेक्ट कर दूं, वो पूरी पूरी रो को दे सकता है, ठीक है। और मैं कुछ कुछ छोड़ छोड़ के भी सिलेक्ट करूंगा तब भी दे देगा, ठीक है। मैं कॉन्टिन्यूसली सिलेक्ट कर लूंगा तब भी दे देगा, ठीक है। तो एक्स लुकअप काफी वर्सेटाइल है, बट डेफिनेटली एक्स लुकअप बहुत ज्यादा अच्छा है, बट इसको हम ना ये नहीं कह सकते कि भाई वी लुकअप एच लुकअप भूल जाओ, उनकी भी स्टिल नीड अभी तक पड़ती है हमें, ठीक है, क्लियर है। तो एक्स लुकअप का एक फॉर्मूला ये मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको जो हमने एच लुकअप लगाया वो और जो इंडेक्स मैच लगाया वो, ठीक है, दोनों को रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करना है, मतलब जो हमने उनसे अचीव किया वही आपको एक्स लुकअप से भी अचीव करना है। दिस इज योर टास्क, ठीक है, करो, इसको नोट भी कर लो और साथ ही उन दोनों के लिए बिल्ड भी कर लो फॉर्मूला। यू आर रवि राइट? ओके, आपके लिए एक असाइनमेंट का लिंक आया है, ठीक है, आपको दे देते हैं। कैन टेल मी योर नंबर? 8178523628 गॉट इट। चलो आई हैव सेंट यू अ लिंक, ठीक है, इसको ओपन करके देख लो कि ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। परमिशन वगैरह मांगता है तो वी विल सी, वरना ये वाला असाइनमेंट करना स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। किया? नहीं किया? फोन पे क्या कर रहे हो? आपके मैक्स लुकअप नहीं आ रहा? और 2024 था उस दिन देखा था मैंने। बोलो बोलो, इधर ही आना पड़ेगा, ऐसे ही समझाओ। नहीं नहीं ऐसे ही समझाओ। सॉरी, एक्सेस नहीं है, ठीक है, अभी के लिए रुक जाओ। आप एक बार अपना ना मेल आईडी मेरे को दे दो, या आपने रिक्वेस्ट कर दी एक्सेस? रिक्वेस्ट कर दी ना, ठीक है, मैं डलवा देता हूँ उस पर ना एक्सेस। हाँ जी समझाओ। हो ही नहीं सकता, तो अपनी प्रॉब्लम ऐसे ना समझा सको, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो ऐसे ही नहीं समझा सकते। प्रॉब्लम समझाना भी सीखो यार। हाँ जी, मैं एक्स लुकअप से क्या मल्टीपल वाले निकाल रहा था, ठीक है, तो मैंने ये लगाया फॉर्मूला एक्स लुकअप अपना ये फिक्स कर लुकअप वैल्यू, ठीक है, देन इसमें सब देखो आप यहाँ पे लगा है नहीं सर इस वाले में, सॉरी, ठीक है, वहाँ पे ठीक है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया, डे टू सिटी लेवल ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, एंड यू आर रिटर्निंग C2 से F11, C2 से यहाँ से आपने F11 दे दिया, यस सर, ठीक पूरा है, ठीक है, सही तो आ रहा है। सर सही तो आ रहा है, बट मैंने फिर ये वापस से रिपीट क्यों कर रहा है सर ये? ID1 उस पे जो वो होगा ये 76 है, और आपने जो पूरा दिया तो उसमें ये फिर भी से तो उसके बाद अच्छा 76 1A 75 पूरी रो देगा ना। अच्छा उसके बाद हम पूरा ही दे
76 1 A 75 पूरी रो देगा ना। कुछ मिला के सी हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, एक बार तो आपने लिखी हुई है ना, एक बार वो थोड़ा ना दे रहा है, वो तो एक ही बार दे रहे हैं। आइए बात समझ, क्लियर है कंसेप्ट, लगाया एक्स लुकअप। आपको क्या हो रहा है, आपका नहीं आ रहा है? कौन सा वर्जन है एक्सेल का आपका? 2016 है। ओके, क्लास के बाद मयंक तुम्हारे पास ऑफिस 365 पड़ा है ना, जो मैंने दिया था, इसके में डाल देना। तो मेरे को ज्यादा पुराना वर्जन है आपके पास, मैंने वर्जन सुना चेक किया था, अनइंस्टॉल करके ऑफिस 365 डाल देना, ठीक है। एक्टिवेट करना याद है? एक्टिवेट करना लास्ट को आता है से करवा देंगे। देख लेता हूँ दिन से पहले से आता है, चलो बढ़िया फिर, ठीक है। एक्स लुकअप वाला पार्ट अभी के लिए आप छोड़ दो, ठीक है, समझ तो आ ही रहा होगा आई थिंक। और अपने पास नोट कर लेना फॉर्मुलास कहीं पे, ठीक है, एक बार वो कर देगा क्लास के बाद, उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। कर लिया सबने? हाँ जी। नो आइडिया, देख लेते हैं। क्या कर रहा है ये? लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, मैच मोड, ये भी वही है आई थिंक। हाँ, ये आपका लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे मांग रहा है, लुकअप वैल्यू को लुकअप एरे में ढूंढ के आपको इंडेक्स रिटर्न करेगा। जो मैच का है उसके अंदर हम अगेन फॉरवर्ड में देख सकते हैं सिर्फ, एक्स मैच में रिवर्स में भी देख सकते हैं, यही डिफरेंस होगा। हाँ, बट जब हम लुकअप वैल्यू और सिंगल एरे की ही बात करें तो फॉरवर्ड रिवर्स तो कुछ हुआ ही नहीं, तो करके देख लो क्या रिटर्न करता है, कौन सा एक्सेल बुक आप थोड़ा ना कर लोगे। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, ठीक है। ये कंसेप्ट था हमारा लुकअप्स का, ठीक है, क्लियर है आई थिंक, कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद थोड़े से फॉर्मुलाज और करेंगे, ठीक है, तो थोड़े से फॉर्मुलाज और करेंगे। हमने सम इफ का फॉर्मूला करवाया था मैंने, सम इफ को करवाया था, ठीक है। और आप लोगों को लेट से अगर आपको एक ना कॉलम दिया जाए जिसके अंदर काफी सारी वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट्स हैं बहुत सारे, उसमें से यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो आइडिया है कैसे करोगे? नहीं, यूनिक को आप सिंपली भी यूज कर सकते हो, ठीक है, सिंपली यूनिक का फॉर्मूला होता है वो यूज करूंगा, ठीक है। तो हमारा ना देखो, सबसे पहले गोल समझते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उसको किस तरीके से पढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास थोड़े से लास्ट के फॉर्मुलाज बचे हुए हैं, ठीक है, हमने मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मुलाज तो कवर कर लिए, लास्ट के कुछ फॉर्मुलाज बचे हुए हैं, जिसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं यूनिक एंड सॉर्ट से, ठीक है। यूनिक फॉर्मुला क्या करता है, एक कॉलम में से यूनिक वैल्यूज निकाल के देता है। सॉर्ट क्या करता है, जो वैल्यूज मेरे पास है उसको सॉर्ट कर देता है, सिंपल है ना, इनको यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक अप्लाई करना कैसा है बताने की जरूरत है, इक्वल टू यूनिक अंदर पूरा कॉलम, ठीक है, करके देख लो बेशक से, ठीक है, बता देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो हमारे पास ऑर्डर्स वाला डेटा है, जो हमारे पास ऑर्डर्स वाला डेटा है, इसके अंदर से व्हाट वी विल डू इज कि जो स्टेट का कॉलम है, इसमें जो स्टेट का कॉलम है उसमें से यूनिक वैल्यूज फाइंड करूंगा सबसे पहले मैं, ठीक है, बात समझिए करने के वालों। तो सबसे पहले इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि रेफर करना इजी हो जाए, हो गया, हम किसी फॉर्मूला के अंदर है, ओके, ठीक है, टेबल बन गया, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से ऑर्डर्स, ठीक है। अब जो मेरा ऑर्डर्स का टेबल है उसके अंदर मेरे पास एक कॉलम है कॉल्ड स्टेट, जिसके अंदर काफी सारी स्टेट्स हैं, उसके अंदर रिपीटेशन भी बहुत हैं, डुप्लीकेट्स भी बहुत हैं, ठीक है।
आई वांट कि भाई इसमें जितने भी यूनिक स्टेट्स हैं वो निकालनी है मेरे को, सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, तो कैसे कर सकता हूँ, एक नई शीट ऐड कर लेते हैं या इसी वाली पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू यूनिक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखो बताओ, टेबल का नाम ऑर्डर्स है, कॉलम का नाम स्टेट है। ऑर्डर्स बिल्कुल सही, स्क्वायर ब्रैकेट बिल्कुल सही। ठीक है, यूनिक वैल्यूज आ गई मेरे पास। ठीक है, सारी यूनिक वैल्यूज आ गई मेरे पास। ठीक है, इसी पे आप सॉर्ट भी लगा सकते हो अगर आपको इन्हें सॉर्ट करना है तो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे ये, तो मैं सिंपली सॉर्ट, हाँ, इसी के ऊपर मैंने सॉर्ट लगा दिया, सॉर्ट हो गई। सिंपल फॉर्मूलाज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। ठीक है, करो एक बार ये, फिर आपको बताते हैं आपको करना क्या है फिर एग्जैक्टली। अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया ना, अगर नंबर्स होंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैरेक्टर्स थे, अल्फाबेटिकल हो गया, एबीसीडी के उसमें वे में सॉर्ट हो गया। सिर्फ इतना ही काम है उसका। इतना किया, आपके में है ये वाले फॉर्मूला, ये वाले भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आज क्लास के बाद अपडेट हो जाएगा, आज क्लास के बाद अपडेट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन, सिंपल था ये तो बहुत। आप लोगों का हुआ वासु, हो गया। ठीक है, अब गोल बताते हैं आपको करना क्या एग्जैक्टली exactly। अब आपको, जैसे ये यूनिक स्टेट्स है राइट, जो ऑर्डर वाला मेरा मेन टेबल है उसके अंदर इनकी मल्टीपल एंट्रीज है। आई वांट, बहुत सिंपल सा टास्क कि भाई हर एक स्टेट की टोटल सेल्स उसके सामने दिख जाए मुझे, बहुत सिंपल सा टास्क है, हर एक स्टेट की टोटल सेल्स उसके सामने दिख जाए मुझे। ठीक है, साथ में इसको देखो अब दो कॉलम बन जाएंगे आपके पास, एक स्टेट का एक सेल्स का, इसको कन्वर्ट कर देना आपको एक टेबल में। ठीक है, सिंपल, कर लो। डेटा दिया तो हुआ है मैंने आपको ग्रुप पे, सुपर स्टोर उसी पे कर रहे हैं जो सबसे पहले भेजा था। अभी भी मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले भी दोबारा भेजा है, दोबारा भी भेजा है मैंने, करो करो, मैं भी चेक कर लेता हूँ, भेजा है ना, भेजा है ना। ठीक, कर लो फटाफट।
क्या हमने यूनिक स्टेट्स निकालनी है? एक मिनट, आप लोगों के पास डेटा ही नहीं था तो हमने यूनिक स्टेट निकाली कहां से है? ठीक है, नो इश्यूज। तो अगर आपने नहीं किया है तो आपको करना क्या है, सिंपली कि जो ऑर्डर्स वाला टेबल है सुपरस्टोर डेटा सेट के अंदर, ठीक है, उसमें से आपको सबसे पहले तो यूनिक स्टेट्स फाइंड करनी है। ठीक है, यूनिक स्टेट्स फाइंड करने के बाद हर एक स्टेट ने टोटल सेल्स कितनी करी है, हर एक स्टेट में टोटल सेल्स कितनी हुई है वो उसके सामने दिखाना है। आपके पास दो कॉलम हो गए, एक स्टेट का और एक सेल्स का। इसको आपको कन्वर्ट कर देना है टेबल में। ठीक है, सिंपल सा टास्क है। जो लोग ऑनलाइन है समझ आ रहा है क्या करना है? क्लैरिटी मिल रही है? समझ आ रहा है क्या करना है? सॉर्ट कर लो मत कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। कर लो कर लो। ओके, आप लोगों को एक्सेल के नोट्स तो मैं भेज चुका हूँ ऑलरेडी। हमने सारे ही फॉर्मूला कवर कर लिए हैं उसमें से, आई थिंक। हो गया डन। क्या फॉर्मूला लगाया? सम के लिए सम इफ। ठीक है, नाइस। किस किसका हो गया? क्या नहीं चल रहा? क्या हुआ है बताओ तो सही। बीच में से डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया, कंट्रोल जेड कर दो, कंट्रोल जेड कर दो। बहुत पीछे कर रखा है। उसको आप सेलेक्ट करके, वैसे उसको आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है टेबल। उस टेबल पे जाओगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू रेंज, उससे भी फिक्स हो जाता है। किस किस का हो गया? आपका हो गया? हो गया? आपका भी हो गया? आपका? क्यों? शॉर्ट वगैरह ही नहीं है? फॉर्मूला तो लिख ही सकते हो, मतलब ऐसे नोटबुक वगैरह में। नहीं नहीं, फॉर्मूला तो नोटबुक वगैरह में लिख ही सकती है। फॉर्मूला बनाना तो आता ही है। पीछे नहीं हुआ? ठीक है,
किसका हो गया था, आप लोगों का हो गया था ना? ठीक है, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? सेल्स वाला बताओ सिर्फ। ठीक है। हम्म। क्या दिया? ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही। टेबल में कन्वर्ट किया, तभी तो कुछ दिया है बोलने करने के लिए। फिल्टर नहीं लगा ना, टेबल में कन्वर्ट करना है उसे। आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। जो आपको एरर आ रहा है उसका सॉल्यूशन आई थिंक हमारी दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल करके देखिए, फिर तो दिया है। हो गया डन। कैसे किया? ठीक है। किस किस का अभी भी नहीं हुआ है? सॉरी। अच्छा ठीक है। किस किस का अभी भी नहीं हुआ? आपका नहीं हुआ? मैम बताओ, आप लोगों का हो गया? आप लोगों का हुआ क्या? ये वाला नहीं हुआ? यूनिक हुई होगी, कोई बात नहीं। आपका? पे स्पेशल? पे स्पेशल का मतलब बेसिकली पेस्ट वैल्यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। पेस्ट वैल्यूज का मतलब होता है जो भी फॉर्मूला हमने लगाया उसकी सिर्फ वैल्यूज पेस्ट होंगी, फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा, तो हमारा स्पेल का एरर चला जाएगा। ठीक है, जब आप पेस्ट करते हो तो पेस्ट करने के साथ ही एक और बार कंट्रोल दबाओगे तो पेस्ट स्पेशल का मेन्यू खुल जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले मेरे को जो सेल्स कैलकुलेट करनी है बता देते हैं फॉर्मूला कैसे लगेगा। ये सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने इस पूरे डेटा को कॉपी करूंगा, ठीक है, और जस्ट अगले में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल दबाऊंगा पेस्ट स्पेशल का मेन्यू खोलने के लिए, ठीक है। कंट्रोल दबाया, मेरे पास इस तरीके का पेस्ट स्पेशल का मेन्यू खुल गया। इसमें से पेस्ट वैल्यूज ओनली कर दूंगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मैं लीड कर सकता हूं। चलो पार्ट को बता दिया, मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब सिंपली इसको नाम दे देते हैं स्टेट, यहाँ पे दे देते हैं सेल्स, ठीक है। और इसको कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल टी करके एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे इक्वल टू समीप का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे को रेंज देनी है, रेंज कौन सी, क्राइटेरिया रेंज, किसके ऊपर मेरे को चेकिंग करनी, कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो दैट विल बी स्टेट, तो मैं ऑर्डर्स में से स्टेट दे लूंगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्डर्स की स्टेट है दैट शुड बी इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेल, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हैं D22, ठीक है। उसके बाद मेरे को सम किस रेंज का चाहिए, सम चाहिए मेरे को सेल्स का, तो ऑर्डर्स में से सेल्स, ठीक है। एंटर किया, इसने सब में डाला, सबकी सेल्स आ गई। सिंपल कंसेप्ट, इसमें कोई डाउट? क्या नहीं आया? पे स्पेशल वाला समझ नहीं आया? हमने डिस्कस किया था ना पूरा ये, स्पेस की कमी है, मैंने एग्जैक्टली यही एग्जांपल बताया था आपको। किसी को याद है?
टेबल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो फॉर्मूला में फर्स्ट सेल में डाल दूंगा वो सब में लगेगा। अब उसने सब में यूनिक यूनिक स्टेट्स निकाल रहे हैं, तो पहले वाले ने 50 निकाली, दूसरे वाले ने 50 निकाली, पहले वाला अपनी 50 कहां रखेगा जब दूसरे वाला 50 दे रहे हैं। हमारा ये भी डन हो गया है आई थिंक, फॉर्मूला देन फंक्शन हमारे पूरे हो गए। ठीक है, हमारे पास 3-4 फॉर्मूला बचे हैं, उनकी और बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाले ना काफी छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, तो रैपिडली आपको बताऊंगा। ठीक है, आप साथ साथ अप्लाई करके देखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे मेरे पास मिन मैक्स होते हैं वैसे आते हैं लार्ज एंड स्मॉल। ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल करते क्या है, लार्ज एंड स्मॉल का मतलब है कि भाई सेकंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट ये निकालना है, या सेकंड स्मॉलेस्ट थर्ड स्मॉलेस्ट ये निकालना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो मेरे पास एरे होगा, जो मेरे पास डेटा है कॉलम है, उसमें से सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है अगर। ठीक है, तो मैं लार्ज का यूज कर सकता हूँ। कुछ कह रहा था कोई, क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट निकालनी है, थर्ड लार्जेस्ट निकालनी है, ये कर सकता हूं मैं। ठीक है, करना कैसे है, इक्वल टू लार्ज, सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो जो भी आपका कॉलम है, और कॉमा 2 3 मतलब कोई नंबर लिखना है, 2 फॉर सेकंड लार्जेस्ट, 3 फॉर थर्ड लार्जेस्ट एंड सो ऑन। आइए बात समझ। ये अगर सीक्वल में करते हैं ना, मैं तो सीक्वल में मुझे ही लग रहा है सेकंड लार्जेस्ट निकालना सीक्वल से। सीक्वल बहुत इजी है, सबको यही लगा 2 क्वेरी बनेगी। हाँ, नॉर्मली तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सिमिलर तरीके से मेरे पास स्मॉल भी एग्जिस्ट करता है, सेकंड स्मॉलेस्ट थर्ड स्मॉलेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, बात समझ आइए। अप्लाई कैसे होंगे दोनों ही में, इक्वल टू लार्ज इक्वल टू स्मॉल करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आई विल सेलेक्ट माय डेटा। ठीक है, मैं अपना पूरा ना डेटा सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके अंदर फिर कॉमा 2 या 3 या 4 कुछ भी लिख सकता हूँ। 2 फॉर सेकेंड लार्जेस्ट, 3 फॉर थर्ड लार्जेस्ट, 4 फॉर फोर्थ लार्जेस्ट। और स्मॉल के अंदर कर रहा हूं तो सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रैंड बिटवीन। ठीक है, रैंड बिटवीन आता है आप लोगों को, बेसिकली रैंड बिटवीन का क्या मतलब है, रैंडम बिटवीन। ठीक है, रैंड बिटवीन का मतलब रैंडम बिटवीन। ठीक है, कि भाई मैं उसे एक स्टार्टिंग नंबर देता हूँ, एक एंडिंग नंबर देते हैं, उसके बीच में से एक रैंडम नंबर निकाल के वो मेरे को दे देता है। जब मेरे को डमी डेटा वगैरह जनरेट करना होता है तो उसके लिए काफी अच्छा रहता है। ठीक है, अप्लाई करके देख लो, इक्वल टू रैंड बिटवीन, ब्रैकेट में स्टार्टिंग नंबर एंडिंग नंबर, कुछ भी रेंज रखो, उसके बीच का एक नंबर निकाल के वो आपको दे देगा। हाँ, वो डायनामिक है ये वाला फॉर्मूला भी, तो जैसे जैसे आपके एक्सेल शीट के ऊपर कुछ भी चेंजेस होते हैं ये भी चेंज होते रहेंगे। तो यूजुअली किया क्या जाता है, वही चीज कि भाई आपने 10 निकालने हैं, 20 निकालने हैं, 1000 निकालने हैं, 100 निकालने हैं, जितने भी निकालने हैं निकाल लिए, देन पे स्पेशल मतलब ओनली वैल्यूज को आप पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए अगर आप नॉर्मली जस्ट इनपुट करते तो इट्स अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। रैंड बिटवीन से बहुत इजीली हो जाता है ये, आपने एक बार रैंड बिटवीन लगाया, जितने मर्जी बार ट्रैक करते चले जाओ उसे। ठीक है, या फिर आपके पास एक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसमें पहले में लगाओगे, सब में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। पेस्ट वैल्यूज करना मत भूलना इसमें। ठीक है, क्योंकि डायनामिक है, आप शीट में कुछ भी चेंजेस करोगे वो नंबर जो आपको निकला था पहली बार में वो दूसरी बार में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। एक होता है मेरे पास रैंक डॉट इक्यू, रैंक RANK की रैंक, रैंक डॉट इक्यू बेसिकली रैंक निकालने के लिए होता है। ठीक है, एक होती है इक्वलाइज्ड रैंक, जो इक्यू का मतलब है दैट इज इक्वलाइज्ड रैंक, और दूसरी जो नॉर्मल आप रैंक बोल रहे हो वो है। ठीक है,
टेक्निकली दोनों का काम सेम ही है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बहुत ज्यादा गैप वाला डेटा जब आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े गैप्स वाला डेटा आ जाता है, स्टैट्स वगैरह में देखते हैं तो वहां पे आपको इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। बट बेसिकली बहुत छोटे स्केल में बोलूँ तो रैंक और रैंक इक्यू सेम ही काम करते हैं, ठीक है। करते क्या है, एक कॉलम है, उसके अंदर कुछ नंबर्स है, ठीक है, लेट्स से कुछ नंबर्स है, ठीक है, उसके अंदर आपने एक पर्टिकुलर नंबर की रैंक निकाली, ठीक है, लेट्स से 1 से लेके 10 तक नंबर है, आप 4 की रैंक फाइंड करोगे तो 4th पोजीशन पे आएगा, गेटिंग माय पॉइंट। वहीं पे लेके वहीं पे अगर जो नंबर्स है वो 10 20 30 40 इस तरीके से हैं, ठीक है, आपने फाइंड किया 40 तो वो 4th पोजीशन पे आएगा। एक पर्टिकुलर सेट के अंदर मेरा नंबर किस पोजीशन पे आ रहा है वो निकालने के लिए हम रैंक इक्यू का यूज करते हैं, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला बचा है आपका? अच्छा, रैंक इक्यू लगाना कैसे है? सिंपली रैंक इक्यू लगाना है, ब्रैकेट में सबसे पहले बड़ा बड़ा नंबर यू वांट टू फाइंड, जिसकी आपको रैंक पता करनी है वो, उसके बाद पूरा कॉलम, ठीक है। इस कॉलम में सारा वैल्यूज है। लगा के दिखाएं, खुद में लगा के देख लो क्या हो गया, लग नहीं रहा है? लग नहीं रहा है क्या? कोशिश कर रहे हो? रिमेंबर इट्स नॉट रैंक इक्यू, रैंक डॉट इक्यू लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। फॉर्मूला रैंक डॉट इक्यू है। हुआ? मल्टीपल सारे मतलब 1 1 है तो 60 62 है, मतलब सेम सेम रैंकिंग दे रहा है, सेम नंबर्स वालों को दे रहा होगा ना, तो सेम नंबर वालों को सेम रैंकिंग मिलेगी। मतलब मान लो दो स्टूडेंट के मार्क्स 80 80 आए हैं तो उसको ऊपर नीचे नहीं करेगा ना, उन दोनों की रैंक सेम रहेगी। सॉरी, इसके अंदर अच्छा तुम्हें उसको भी करना है, उसके लिए तुम नॉर्मल रैंक आई थिंक यूज कर सकते हो, नॉर्मल रैंक से आपका वो बंद हो चुका है। इसके अंदर नॉर्मल रैंक आउट करने के लिए यार नॉर्मल रैंक तो आई थिंक इसमें नहीं निकल पाएगी, रैंक की क्यू ही अवेलेबल है, ठीक है, उसके अलावा रैंक के और भी फंक्शन अवेलेबल है, बट सारे ही मतलब अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, बट बात वही करेंगे कि सेम वैल्यू देंगे। सिंगल सिंगल रैंक निकालनी है तो उसके अंदर आप डेफिनेटली सॉर्ट करके फॉर्मुलाज वगैरह और कुछ लगा सकते हैं, लॉजिक बना सकते हो, देखो, ठीक है, यूनिक निकाल के कर सकते हो, वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी तो काफी सारी है, ठीक है, बट हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अवेलेबल है जितना मेरे को याद आ रहा है, अगर हो तो आई एम नॉट श्योर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, एक फॉर्मूला और बचा है, लास्ट फॉर्मूला, ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करना, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देना। और कोई डेटा आपके पास वर्टिकली अवेलेबल है, उस पर आप ट्रांसपोज लगा दो पूरे डेटा के ऊपर, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल को ट्रांसपोज करोगे तो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज का फॉर्मूला ये, ठीक है। क्या किसने किया रैंक क्यों, बाकी ने किया ही नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब
हाँ तो अगर सेल रेफरेंस नहीं करेंगे तो ऊपर से चेक कैसे करेगा पूरी रैंक कैसे, तो हर स्टेटमेंट चेक करता रहता है। आपकी बात नहीं समझा अभी भी। मैंने दोनों किए सर, हाँ ये पहला कर लिया मैंने, ठीक इसको है। लगा दिया। किस पे क्या किया आपने, पहले फॉर्मूला दिखाओ मेरे को। ये रहा, ठीक है। ठीक है, नहीं, इसमें इसने ये पूरा फाइल लिया किया है, ये, हाँ ठीक है। कहने का मतलब ये है। और जब इस पे किया ना, क्लिक कर दिया था। देखो नीचे आ गया ये, तो ये पूरे से कंपेयर होएगा ही नहीं। अच्छा तो ये नहीं नहीं, गलती इसमें कर आप रहे नेम होंगे रेंज लगा दो। सर। नेम रेंज सर जब आप बताओगे तभी तो लगाएंगे ना, नहीं मतलब देखो यार, ये वाली चीजें तो क्योंकि सर जैसे मैंने तो ट्राई किया, मेरे को तो पता था सेल रेफरेंस पे कि नीचे जा रहा है, तो मैंने तो फिक्स कर दिया। इनको पता ही नहीं होता कि सेल रेफरेंस फिक्स कैसे करेंगे। दो में करो, तीसरे में ऑटोमेटिकली ले लेता है वो। आगे तो कर रहे हो आप इसे, है ना। ट्रैक फिर नहीं करता टेबल सर। के अंदर तो सिंगल को लेगा वो। हाँ नेम रेंज बना दो, उसे फिक्स कर लो। क्या हो रहा है? ठीक है नेम सर, रेंज तो ये बात हाँ सेम ही है। वो इधर आप कह रहे हो इधर चेंज करने का है ना। नहीं यहाँ पे नहीं, सिंपली तुम इस टेबल बना रखा तुमने ऑलरेडी इसे, तो तुम यहाँ पे E2 E50 देने की जगह, क्योंकि टेबल का नाम है डेट और टोटल सेल्स दे दूंगा सिंपल। मैं कुछ भी फिक्स वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो उससे हो जाएगा, मतलब फिक्स करने की जरूरत नहीं है। चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल कर लो। टेबल का नाम पता है? हाँ टेबल ठीक का है, नाम आई थिंक मैंने सुपर स्टोर रखा था। इस वाले का इस वाली टेबल का नाम तो टेबल 1 ही होगा, टेबल टेबल 4 4। अपन को निकालना है इसमें से। रैंक की क्यों। टेबल का नाम दो। टेबल 4 वैसे टोटल सेल्स नहीं, टेबल टोटल सेल्स सेल्स है ना। क्या तो बात क्या लगता है अब आप नीचे नहीं जाएगी ऐसा? नहीं जाएगी। सही बात है, नहीं की नेम नेम से नहीं की। तो फिक्स हो गया ना वो। अब देख ही रहा ना कि उसे उधर जाना है, वो टेबल में से फाइंड कर रहा है। नेम रेंज अभी कम आ जाता है मेरे को। मतलब ज्यादा सिंपलर है रेफरेंस फिक्स करने से। सर बट अगर आप नहीं करते तो मैं रेंज रेंज कभी लगाते ही नहीं। अच्छा एक्सेल के अंदर ना ऐसा नहीं है कि मैं सही हूं या तुम सही हो। बहुत सारे तरीके हैं सेम चीज को करने के, ठीक है। सेम चीज को अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो किसी भी वे से करो, पॉइंट इज सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। कई सारी जो मेरी अप्रोचेज होंगी वो ज्यादा एफिशिएंट होंगी, कई सारी थोड़ी कम एफिशिएंट होंगी, ठीक है। बट होगा सभी से, ठीक है। बातें बातें हो गई, क्या कर रहे हो। वहां से तुम छोड़ो, यहाँ पे देखो, ये देखो फंक्शन, ये फॉर्मूला फंक्शन, इस पे क्लिक करोगे सीधा इस पे आ जाओगे। इंटरेक्टेबल पीडीएफ है क्या? हाँ हाँ सॉरी, नाम क्या है। टेबल 10, ठीक है। सिंपल इक्वल टू रैंक क्यू। इसके अंदर हमें इसकी रैंक निकालनी है। एन ये है मेरा टेबल 10 था, क्या था, टेबल 10 था ना। टेबल 10 में से कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 2। और ऑर्डर में देना है मेरे को, मतलब डिसेंडिंग और असेंडिंग देना है। तो डिसेंडिंग में दे लो, जो भी देना बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग होता है, ठीक है। क्या दिस इज द रैंक, कि भाई अगर इस अमाउंट को देखे इस पूरी में, मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेट की सेल्स बाय रैंक कर दिया 20, ठीक है। इसके अंदर आप डिसेंडिंग कर लोगे तो टॉप के हिसाब से मिल जाएगा। आप अभी अच्छा डिसेंडिंग की बात करो, टॉप के हिसाब से मिल जाएगा, मतलब और अगर सबसे ज्यादा सेल को 1 माने, उससे कम को 2, तो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट सेल, इज द 20th लार्जेस्ट सेल, ठीक है। रैंक क्यों किया,
नहीं देखो रैंक इक्यू कर लेते हैं, ठीक है। रैंक बिटवीन तो आई गेस आइडिया है, सिंपल है। रैंक इक्यू भी काफी सिंपल है, ठीक है। रैंक इक्यू का मतलब सिंपल सा कि भाई रैंक फाइंड कर रहे हैं, हर एक स्टेट की रैंक फाइंड कर लूंगा अपने पूरे डेटा के अंदर, ठीक है। कैसे करेंगे? सिंपल, इक्वल टू रैंक इक्यू लगाएंगे, ठीक है। रैंक इक्यू लगाया, अब इसके अंदर इस पर्टिकुलर नंबर की मेरे को रैंक फाइंड करनी है, ठीक है। किस में फाइंड करनी है? जो भी मेरा टेबल है इसके इस वाले पार्ट में, तो इस टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम नहीं देखा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। टेबल 2 है ना, ठीक है, ठीक है। टेबल 2 में से आई वांट सेल्स, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो 0, रैंक्स आ गई, ठीक है। मेरे पास रैंक्स आ जाती है कि भाई जो एरिजोना है वो 16 नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ टोटल सेल, ठीक है। जो कैलिफोर्निया है उसमें देखो रैंक 1 है ना, तो मतलब वो मेरे को सबसे ज्यादा सेल दे रही है, ठीक है। दिस इज रैंकिंग। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद देखो फॉर्मुलाज तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे बचे हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मुलाज होते हैं एक्सेल के अंदर, जितने मैंने कराए हैं दीज आर द बेसिक फॉर्मुलाज, बेसिक भी नहीं, मोस्ट यूज बोलूंगा मैंने, ठीक है। मोस्ट यूज फॉर्मुलाज जब भी आप किसी भी कंपनी में जाओगे, कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो इन्हीं में से, अब ये भी नहीं है कि जितने मैंने करवाए हैं वो सारे ही मोस्ट यूज्ड है, ठीक है। मतलब अलग अलग निशीज के हिसाब से अलग अलग सेट ऑफ फॉर्मुलाज यूज किए जाते हैं, ठीक है। बट ये भी नहीं मैं कह रहा हूं कि भाई यही फॉर्मूला है जो यूज किए जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मुलाज है जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ना फॉर्मूला फाइंड करने की एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर मेरे पास फॉर्मूला का एक प्रॉपर टैब होता है ना। मेरे को सबसे पहले देखना होता है कि भाई मेरे को एग्जैक्टली अचीव क्या करना है, ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली अचीव क्या करना है, उनको मैं इनमें से किसी एक कैटेगरी के अंदर डालना चाहता हूँ। क्या मेरे को मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन करना है, या क्या मेरे को टेक्स्ट बेस्ड कोई ऑपरेशन करना है, या फिर मेरे को लुकअप बेस्ड कोई करना है, मतलब किस बेस पे मेरे को ऑपरेशन करना है, ठीक है। वो करूंगा मैं, एक बार इसमें जाके लिस्ट देख लूंगा। एक दो बार की थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है ये, उसके बाद तो फिर फॉर्मुला जब पता लग ही जाएगा, तो अगर कोई फॉर्मुला है जो बार बार यूज हो रहा है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई येलो लिस्ट ये रहे सारे फॉर्मुलाज, इसको याद कर लो, तो उसका तो पॉइंट ही नहीं है। ऐसे तो याद करते करते तुम्हारा पूरा साल भर निकल जाएगा, फिर भी याद नहीं होंगे, एक्सेल में इतने ज्यादा फॉर्मुलाज हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल ट्रिक, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो इसके साथ हम अपना जो फॉर्मुलाज एंड फंक्शंस वाला पार्ट है उसे भी खत्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद को भी देखना पड़ेगा, इसके बाद वी हैव हम टेबल्स एंड स्ट्रक्चर रेफरेंसेस भी कर चुके हैं। टेबल्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, उसमें पर्टिकुलर कॉलम को किस तरीके से कॉल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि भाई लेट्स से मेरे को ना यहाँ पे कोई कॉलम डालना है, मैं कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर रेफरेंसेस में ना हम टेबल को जैसे रेफर करते हैं उसके बारे में बात होती है, ठीक है। मेरे को इसी का सेम टेबल का कोई कॉरस्पॉन्डिंग सेल चाहिए, तो जब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो E22 आया, दैट इज द सेल एड्रेस। इसको मैं अचीव और कैसे कर सकता हूं? मैं इसको सीधा ब्रैकेट लगाऊंगा एंड सेल्स भी दे सकता हूं, ठीक है। इसको सीधा सेल्स दिया, मैंने ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, सीधा सेल्स दिया, मतलब इट इज फेचिंग द होल कॉलम। बात समझ आ रही है मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? टेबल के अंदर मैंने सीधा ब्रैकेट लगाकर सेल्स लिख दिया, तो इट विल ऑटोमेटिकली फेच सेल्स के कॉलम इस पर्टिकुलर टेबल का, ठीक है। जब मैं सेम ही टेबल का कॉलम फेच करना चाह रहा होता हूँ, वो नाम लिखने की जरूरत नहीं होती,
ठीक है, जैसे हमने रैंक वाला पार्ट किया था, ठीक है, इसको तो हटाते हैं एक बार के लिए। जो हमने रैंक वाला पार्ट किया था, इसमें देखो सिंपली सेल्स लिखा हुआ है ना, रैंक वाले पार्ट में सिंपली सेल्स लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। ठीक है, अब लेट्स से जो E22 लिखा है, जो E22 लिखा है वो अभी मैंने सेल को रेफर किया हुआ है। अब आई वांट कि इसमें सेल्स का सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग सेल है, पूरा कॉलम ना है, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग सेल है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली इसकी जगह पे ब्रैकेट में अगेन सेल्स ही लिखूंगा। ठीक है, ब्रैकेट में अगेन सेल्स ही लिखूंगा, बट सेल्स के आगे लगा देंगे एक एट द रेट। अगर मैं कॉलम के नाम के आगे एक एट द रेट लगा देता हूं, उसका मतलब होता है इसका सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग सेल लिया जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे। ठीक है, बेसिकली टेबल्स वाला जो टॉपिक से उसके थ्रू जा रहा था मैं। ठीक है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस की बात होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस में होता क्या है कि टेबल को रेफर कैसे किया जाता है उसकी बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट तो वही होता है कि टेबल का नाम, कॉलम का नाम लिख के मैं कॉलम पूरा पूरा फेच कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा दो और मेरे पास रेफरेंस के तरीके होते हैं। ये होते हैं सेम टेबल के लिए, जब मैं सेम टेबल में ही किसी और कॉलम में किसी और कॉलम को कॉल करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली ब्रैकेट लगा के उस कॉलम का नाम लिखूंगा, तो मैं वो पूरा का पूरा कॉलम पिक कर सकता हूं। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं ब्रैकेट लगा के एट द रेट करके मैंने कॉलम का नाम लिखा, तो उस कॉलम के सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग सेल पिक किया जाएगा। जैसे रैंक की वाला फॉर्मूला है, एक मिनट देना मेरे को। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं एट द रेट लगाता हूं तो कॉरस्पॉन्डिंग सेल उठाएगा सिर्फ, एट द रेट नहीं लगाता हूं पूरा कॉलम पिक कर लेगा। जैसे मैं रैंक EQ वाले की अगर बात करूं, तो इसके अंदर पहले मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग सेल देना था, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर एट द रेट सेल्स लिखा है। उसके बाद पूरा कॉलम देना था, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सेल्स लिखा है। ठीक है, कोई मैं एंटर करूंगा, बेसिकली सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। क्लियर है बात, बात क्लियर है? ठीक है, नाउ गिव मी जस्ट अ सेकंड। रवि, आपको एक्सेस मिल गया होगा उस शीट पे, देखो मिल गया ना? ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, इसके बाद जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। ग्राफ्स पे आएंगे। ठीक है, बीच का हम सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो हम कल की क्लास में टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी डेटा विजुअलाइजेशन। क्लियर है? क्लियर है? डन? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना इस वाले वर्क को सेव करके रख लेना, या फिर हम कल वैसे तो नहीं करेंगे, मर्जी है। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट्स, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, कुछ ऐसा कंसेप्ट जो क्लियर ना हो? क्लियर है सब? पक्का? ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जा सकते हो आप लोग। सॉरी,
अच्छा और क्या कह रहे हैं? अच्छा जो मैंने फाइल भेजी थी आपने उसी के अंदर किया सारा काम? उसके अंदर एक्चुअली नहीं करना था। द पॉइंट इज जो मैं डेटा सेट भेजा है ना वो 2003-4 का डेटा सेट है मेरे पास, तो वो बहुत पुराना वाला है, तो वो हो नहीं पाता। तो वे कन्वर्ट करेगा, सेव तो कर लेगा बट कुछ कुछ चीजें शायद से चेंज हो सकती हैं, तो आपको एक बार देखनी पड़ेगी। ठीक है। अरे आप लोगों ने सीधा सीधा उस पे वर्क किया है ना, हो गया सेव। अच्छा गाइस रिमेंबर जो मैं डेटा सेट भेज रखा है ना आपको, दैट इज इन XLS फॉर्मेट। ठीक है। जिस फाइल फॉर्मेट पे आप लोग अब वर्क करते हो दैट इज XLSX, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। जो XLS फॉर्मेट है वो 2007 से पहले वाला एक्सेल यूज किया करता था, मेरे पास डेटा सेट बहुत पुराना है ये। ठीक है। इस वजह से इस फॉर्मेट में है। जो आप लोग अभी यूज करते हो दैट इज XLSX, ये अभी 2008-9 के बाद से ये फॉर्मेट चलने लगा है। ठीक है। दोनों फॉर्मेट आपस में क्रॉस कंपेटेबल नहीं है। मतलब कि आपने जो डेटा सेट था मेरा उसको आपने डायरेक्टली अपने एक्सेल में खोला, सेम फाइल पे अगर कुछ भी काम कर दिया उसको आप सेव करने लगोगे तो वो एरर देगा, काफी सारी चीजें सेव नहीं करने देगा वो। ठीक है। तो जब भी डेटा सेट आए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने शीट में कॉपी करें उसे। ठीक है। एक फॉर्मेट तो वैसे अभी हम और भी पढ़ेंगे। ठीक है। वो बट लास्ट का पार्ट है, वो जल्दी करवाना चाहिए। उसके मॉक इंटरव्यू स्कोर के अकॉर्डिंग, बट वो उसमें है ना कम से कम 20 स्टूडेंट ऐसे जिनके 100 है, तो टॉप 5 नहीं दे रहा। आप एक काम करो, अब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो कह रहे हैं कि कंफ्यूज हो जाता है एक्सेल ऐसे, आप उसके साथ में ना अटेंडेंस परसेंटेज और लिंक करके निकाल। नहीं नहीं वो तो निकल ही जाएगा। हाँ। आपको सिंपली क्या करना है, आप सॉर्ट करो। ठीक है। फिल्टर क्यों लगाना, सॉर्ट कर दो। ठीक है। ठीक है। डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया, टॉप के लोग आए, टॉप 5 टच करके दिखा दो, टॉप 5 ही तो होंगे वो। हाँ बट सबके 100 वैसे जैसे फिल्टर में अपन करते हैं कि टॉप 10 आइटम्स के नाम से, तो उसमें 5 भी करते हैं तो भी वो पूरी लिस्ट दे रहा है। वो उसमें आप 5 करोगे ना तो 100 वालों को सबको एक ही कंसिडर करता है, तो वो ज्यादा देगा आपको, 5 नहीं देगा, ज्यादा ही देगा। क्योंकि वो जितने मान लो 5 स्टूडेंट के 100 है और एक के 98 है। ठीक है। तो पांचों जो 100 वाले हैं उसको एक यूनिट कंसिडर करता है वो। अच्छा एक यूनिट कर रहा है कंसीडर, इसलिए वो ज्यादा देगा। ठीक है सर, यही पूछ रहा था। हाँ, इसलिए वो मतलब 100 वालों को सबको एक यूनिट कंसिडर करेगा, 98 वाले जितने भी है सबको एक यूनिट कंसिडर करेगा। तो अगर मान लो जो मार्क्स वाइज अगर मैं टॉप 5 बोलूं तो 100, 99, 98, 97 और 96, ये बट वो ऐसा नहीं दे रहा, वो देगा। ये वाले जो मार्क्स की रेंज है वो जितने भी बच्चों के आए सारे, चाहे 20 के आए हो 50 के आए हो, सबके देगा। क्योंकि मैंने बताया ना 100 वालों को एक यूनिट कंसिडर किया उसने, 99 वालों को एक किया। यही है कि 5 ऊपर के ले लो बाकी को डिलीट कर दो। हाँ वो कर सकते अगर हो। 5 का एक पूछा तो वैसे तो सॉर्ट करके ज्यादा हो जाएगा। ये आंसर देगा कैसे। बिल्कुल। भारी होंगे। चलिए ओके गाइस, थैंक यू।